नमस्कार साथियों, स्वागत है दिशा आईएएस फैक्ट्री के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज निशांत कुमार के द्वारा किया जाएगा। आज हम लोग रूसी क्रांति पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आज का हमारा यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, 19वीं सदी के ईसा पूर्व के यूरोप में औद्योगिकीकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? काम के ज़्यादा घंटे और कम वेतन, बेरोजगारी, प्राथमिक शिक्षा या फिर आवास और जल निवासी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। 19वीं शताब्दी के पूर्व के यूरोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? नए शहरों की बढ़ोतरी, नए औद्योगिकीकरण क्षेत्रों का विकास, वायु मार्गों का विस्तार या फिर औद्योगिकी क्रांति। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वायु मार्गों का विस्तार इसका सही उत्तर होगा। क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी? वे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे। वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे। दोनों कथन सत्य हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, इसका राइट आंसर होगा। अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? जार निकिता प्रथम, जार निकिता द्वितीय, जार निकोला प्रथम, जार निकोलस द्वितीय। तो यहाँ पे विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया? अक्टूबर 1917, सितंबर 1917, फरवरी 1917 या फिर नवंबर 1917। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। रूसी आबादी के बड़े हिस्सों की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम बताइए। बागवानी, खेती बाड़ी, मछली पालन या फिर औद्योगिकीकरण मजदूरी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा खेती बाड़ी इसका सही उत्तर होगा। किस समय में रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और औद्योगिकीकरण में विदेशी निवेश भी निजी से बढ़ा? 1860 के दशक, 1870 के दशक, 1880 के दशक में या फिर 1890 के दशक में? तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प 1890 के दशक इसका सही उत्तर होगा। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? सन 1878 में, सन 1888 में, सन 1898 में या फिर सन 1880 में? तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? वे गैर कानूनी थे, वहाँ बहुदलीय प्रणाली थी, वहाँ दो दलीय प्रणाली थी या फिर वहाँ एक दलीय प्रणाली थी? तो यहाँ पे वे गैर कानूनी थे, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रूस में कब प्रथम परामर्शकर्ता संसद या डैमा का गठन किया गया? 1905, 1907, 1915 या फिर 1917? तो यहाँ पे विकल्प 1905 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति में निम्नलिखित में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है? 1817 की क्रांति, 1815 की क्रांति, 1905 की क्रांति या फिर 1907 की क्रांति? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1905 की क्रांति इसका सही उत्तर होगा। रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? फरवरी 1907 को, फरवरी 1917 को, अक्टूबर 1907 को या फिर अक्टूबर 1917 को? तो यहाँ पे विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किया गया था। किसानों ने, सिपाहियों और हड़तालियों, मजदूरों ने, भूस्वामी ने या फिर फैक्ट्री मालिकों ने? तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर? तो यहाँ पे विकल्प सी 23 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। रूस में अंतरिम सरकार में कौन से समूह प्रभावशाली नहीं है? सैनिक अधिकार, भूस्वामी, किसान या फिर उद्योगपति? तो यहाँ पे विकल्प किसान सी इसका सही उत्तर होगा। लेनिन ने अपनी अप्रैल
लिथियंस द्वारा 2 मार्गें रखी थी, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं थी? युद्ध समाप्त किया जाए, उद्योग को मजबूरों के हवाले किया जाए, जमीन किसानों के हवाले किया जाए, या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया? ट्रस्टी को, लेनिन को, मार्क्स को, या फिर एंजेलिस को? तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। रूस में गृह युद्ध के दौरान किन 2 शक्तियों ने रेडर्स का विरोध किया था? केवल मिस्र ने, केवल हॉटर्स ने, ग्रीस और हॉटर्स दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ग्रीस और हॉटर्स दोनों ने विरोध किया था इसका। कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया? जनवरी 1920, फरवरी 1920, दिसंबर 1920, या फिर नवंबर 1920? तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? 1925 से 1930 तक, 1926 से 1931 तक, 1927 से 1932 तक, या 1928 से 1933 तक? तो यहाँ पे विकल्प 1927 से 1932 इसका सही उत्तर होगा। कैसा लगा आपको छोटा सा जानकारी, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग।